तमिलनाडु में डीएमके की जो वापसी हुई है उसके संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे। डीएमके रिटर्न्स कि भाई जो डीएमके पार्टी है वह वापस लौटती है ना, वह वापस लौटी है। तमिलनाडु स्टेज अ टू फ्रंट एरिना। फ्रंट का मतलब होता है मोर्चा, एरिना का मतलब होता है क्षेत्र। कि तमिलनाडु बना हुआ है, स्टेज अ टू फ्रंट एरिना, कि तमिलनाडु अभी भी दोहरे मोर्चे का क्षेत्र बना हुआ है, यानी कि दो पार्टी ही वहाँ अभी मुख्य हैं, डीएमके और एआईएडीएमके। अटेम्प्ट्स टू फॉर्म अ थर्ड फोर्स, कि जो प्रयास हैं तीसरा मोर्चा निर्मित करने के या तीसरी फोर्स निर्मित करने के, कि भाई एक और तीसरी पावर निर्मित करने के, कि डीएमके और एआईएडीएमके के अलावा एक तीसरा विकल्प पैदा करने के जो प्रयास हैं वे असफल रहे हैं। वे प्रयास जो है फेल रह जाते हैं। टू इम्प्रेस वोटर्स, यानी कि तीसरा मोर्चा बनाने के जो प्रयास थे वे मतदाताओं को लुभाने में नाकामयाब रहे। आगे देखते हैं। सम इलेक्शंस आर डिसाइडेड ऑन की इश्यूज, कि भाई कुछ जो चुनाव होते हैं उनका फैसला होता है कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर, है ना। सम इलेक्शंस आर डिसाइडेड ऑन की इश्यूज, कि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उनके द्वारा कुछ चुनाव निर्णित किए जाते हैं। सम ऑन द इनकम्बेंट्स परफॉर्मेंस, कुछ चुनावों का निर्णय इस आधार पे होता है कि इनकम्बेंट का परफॉर्मेंस कैसा रहा। इनकम्बेंट का मतलब होता है जो सरकार में है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है ना। तो एक तरीके से सत्तावादी दल ने कैसा परफॉर्मेंस किया, है ना, उसके प्रदर्शन के आधार पे कुछ चुनाव डिसाइड होते हैं। एंड अदर्स ऑन अलायंस अरिथमेटिक एंड लोकल फैक्टर्स, और कुछ चुनावों का निर्णय इस आधार पे होता है कि भाई जो गठबंधन होते हैं ना उनका समीकरण कैसा है। अलायंस का मतलब हुआ गठबंधन, अरिथमेटिक का मतलब हुआ गणित, कि भाई जो गठबंधन है उनका गणित क्या है, उनके समीकरण क्या हैं। इसके अलावा कुछ क्षेत्रीय तत्व भी होते हैं जो जिम्मेदार होते हैं, लोकल फैक्टर्स भी होते हैं। द आउटकम ऑफ द तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन, आउटकम का मतलब है परिणाम, कि भाई तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन के जो परिणाम हैं, जिस परिणाम में हमने क्या देखा, इन विच, जिसमें कि द डीएमके इमर्ज का मतलब होता है उभर के सामने आना, ट्रिम्फेंट का मतलब है विजयी, एंड इट्स लीडर। तो तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन के चुनाव परिणाम में हमने क्या देखा, जिसमें कि डीएमके विजयी पार्टी के रूप में उभर के सामने आई, और डीएमके के जो लीडर हैं एम के स्टालिन इज सेट टू बी स्वॉर्न इन। देखो स्वेयर इन का मतलब होता है शपथ लेना, है ना। और एम के स्टालिन जो हैं वे बिल्कुल तैयार हैं शपथ लेने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में। तो ये जो डीएमके है, ये डीएमके सीम्स, डीएमके पार्टी प्रतीत होती है टू बी एन अनइक्वल मिक्स ऑफ ऑल दीज। ये जो सारे कारणों की हमने बात की ना, कि भाई चुनाव जो डिसाइड होते हैं उनके कई कारण होते हैं, तो ये जो डीएमके है इन सभी का मिक्स प्रतीत होती है, सीम्स डीएमके प्रतीत होती है टू बी एन अनइक्वल, एक असमान मिश्रण ऑफ ऑल दीज से मतलब है कि ये जो फैक्टर्स की हमने बात की अभी ऊपर, इन सारे फैक्टर्स का मिला जुला रूप डीएमके प्रतीत होती है। द डीएमके's कमबैक वाज अ फॉरगॉन कंक्लूजन। देखो ये जो शब्द लिखा हुआ है ना, फॉरगॉन कंक्लूजन, इस फॉरगॉन कंक्लूजन का मतलब होता है बिल्कुल स्वाभाविक परिणाम, जिसके बारे में सबको पता हो। तो डीएमके की जो वापसी है, डीएमके का जो कमबैक है, यह एक फॉरगॉन कंक्लूजन था, मतलब ये एक ऐसा परिणाम था जिसके बारे में सबको पता था कि भाई ऐसा होगा। क्यों पता था सबको? आफ्टर द अलायंस, कि भाई ये जो डीएमके है, ये डीएमके जो गठबंधन है, लेड बाय आफ्टर द अलायंस लेड बाय इट स्कोर्ड अ लैंडस्लाइड विक्ट्री इन द 2019 लोकसभा इलेक्शन। कि भाई डीएमके गठबंधन, जो कि डीएमके पार्टी के द्वारा जिसका प्रतिनिधित्व किया गया, इसने हासिल किया, स्कोर किया क्या, अ लैंडस्लाइड विक्ट्री। लैंडस्लाइड विक्ट्री का मतलब होता है एक तरफा जीत, जबरदस्त जीत, इन द 2019 लोकसभा इलेक्शन। कि भाई 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान जब डीएमके गठबंधन, जिसका प्रतिनिधित्व डीएमके के द्वारा किया गया, इसने जब ज़बरदस्त जीत हासिल की है ना, तो तभी से लगभग तय था कि भाई आने वाले जो तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन होंगे उनमें भी डीएमके जीतेगी, लगभग ये बात तय थी। एंड अ थर्ड सक्सेसिव, सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार,
टर्म का मतलब होता है अवधि। फॉर द AIADMK वाज अनलाइकली, अनलाइकली का मतलब होता है जिसके होने की संभावना बहुत कम हो या न हो। और तीसरी बार AIADMK के सत्ता में आने की संभावना, तीसरी बार लगातार AIADMK के सत्ता में आने की संभावना जो थी वो बहुत ही कम थी। मिस्टर स्टालिन हैज़ बीन रिवार्डेड फॉर हिज पेशेंस, कि भाई मिस्टर MK स्टालिन जो हैं उनको रिवार्ड किया गया है, उनको सम्मानित किया गया है फॉर हिज पेशेंस, है ना, यानी कि उनको धैर्य रखने का लाभ मिला। किसे? मिस्टर स्टालिन को। He has led the party successfully for the second time after the demise of M करुणानिधि, है ना, कि भाई M करुणानिधि के निधन के बाद, ये जो डिमाइस शब्द है ना इसका मतलब होता है निधन। He has led, led का मतलब है प्रतिनिधित्व करना, the party successfully, कि मिस्टर स्टालिन ने अपनी पार्टी का बहुत ही सफलतापूर्वक दूसरी बार प्रतिनिधित्व किया, है ना, कि भाई मिस्टर M करुणानिधि के निधन के बाद दूसरी बार उन्होंने सक्सेसफुली अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व किया। किन्होंने? मिस्टर MK स्टालिन ने। M करुणानिधि के बारे में बताया जा रहा है कि M करुणानिधि कौन है? हिज फादर, मिस्टर स्टालिन के फादर हैं। एंड द पार्टीज टावरिंग फिगर, टावरिंग फिगर का मतलब होता है एक बहुत ही प्रमुख फिगर, है ना, मतलब एक बहुत ही मुख्य नेता थे ये पार्टी के, डीएमके पार्टी के बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर थे, बहुत ही बड़े नेता थे। फॉर ओवर 4 डिकेड्स, है ना, 4 दशकों से भी ज़्यादा समय के दौरान मिस्टर M करुणानिधि जो थे वो डीएमके पार्टी के, आप कह सकते हो, एक प्रमुख स्तंभ थे, टावरिंग फिगर थे। द डीएमके रोड मेनली ऑन अ पॉपुलर डिज़ायर फॉर चेंज, है ना, ये राइड की ही सेकेंड फॉर्म है। द डीएमके रोड, भाई डीएमके किस तरह से चली? मेनली, मुख्यतः डीएमके जो है इस बात से चली ऑन अ पॉपुलर डिज़ायर फॉर चेंज, कि भाई डीएमके जो है इस बात से चालित हुई कि भाई एक आम डिज़ायर हमें दिखाई दी तमिलनाडु की जनता में बदलाव के लिए। टू विन 133 सीट्स ऑन इट्स ऑन, भाई डीएमके जो है ना वह 133 सीट स्वयं जीती ऑन इट्स ऑन, इंक्लूडिंग सम सिक्योर्ड बाय अलाइस, और कुछ सीटें जो हैं वह सुनिश्चित की गई इसके सहयोगियों के द्वारा, डीएमके पार्टी के जो सहयोगी पार्टी थी ना उनके द्वारा कुछ सीट सिक्योर की गई। हु कॉन्टेस्टेड ऑन द डीएमके सिंबल, है ना, अन्य पार्टीज जिन्होंने की कॉन्टेस्ट का मतलब एक तरीके से इलेक्शन लड़ना। हु कॉन्टेस्टेड ऑन द डीएमके सिंबल, यानी कि अन्य पार्टीज जो कि डीएमके के प्रतीक के आधार पर अपना चुनाव जिन्होंने लड़ा। द फ्रंट एंडेड अप विथ 159 सीट्स, कि भाई ये जो डीएमके मोर्चा है एंडेड अप, है ना, इसकी परिणति क्या देखने को मिली हमें? विथ 159 सीट्स, कि भाई टोटल जो डीएमके है उसे टोटल 159 सीट्स प्राप्त हुई। द कांग्रेस परफॉर्मेंस इज मोर इम्प्रेसिव, कि भाई कांग्रेस का जो प्रदर्शन है इज मोर इम्प्रेसिव, ये कुछ ज़्यादा ही प्रभावशाली है। एज क्यों? एज इट वॉन 18 ऑफ द 25 सीट्स अलॉटेड टू इट, कि भाई कांग्रेस को 25 सीट जो है आवंटित की गई थी, तो उन 25 सीटों में से 18 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भाई कांग्रेस का परफॉर्मेंस जो है वह कुछ ज़्यादा ही प्रभावशाली है। द टू लेफ्ट पार्टीज वॉन 2 सीट्स ईच, कि अन्य जो 2 लेफ्ट पार्टीज हैं तमिलनाडु में, हो ना, प्रत्येक ने दो सीट हासिल की। एंड द विद्युथालाई चिरुथाईगल काची वॉन 4 सीट्स, है ना, एक और पार्टी है तमिलनाडु में VCK, इसने 4 सीट जीती। ऑफ विच, जिसमें से 2 वर इन द जनरल कैटेगरी, है ना, तो ये जो VCK है इसने 4 सीट जीती और उन 4 सीट्स में 2 सीट्स जो है जनरल कैटेगरी से जीती। शोइंग दैट, है ना, तो ये जो VCK का जो प्रदर्शन था दिखाते हुए, प्रदर्शित करते हुए, दैट इट ड्रॉ का मतलब है आकर्षित करना, खींचना, इट्स अपील फ्रॉम अ बेस वाइडर देन द दलित्स इट रिप्रेजेंट, भाई ये जो VCK पार्टी है यह मुख्यतया दलित लोगों को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन इस पार्टी ने 2 सीट जनरल कैटेगरी से भी जीती। तो इससे क्या पता चलता है? इस पार्टी ने, इससे ये पता चलता है कि इस पार्टी की अपील है,
ये पार्टी आकर्षित करती है ना। इस पार्टी का जो बेस है, इसका जो आधार है वह और ज़्यादा विस्तृत है, वाइडर है देन द दलित, है ना, कि भाई दलित लोगों तक ये पार्टी सीमित नहीं है। हालांकि दलित लोगों को ये पार्टी रिप्रेजेंट करती है, लेकिन 2 सीट्स जनरल कैटेगरी के द्वारा जीतना ये बताता है कि इस पार्टी की अपील दलित लोगों से ज़्यादा है। एमिड एक्सपेक्टेशंस, है ना, उम्मीदों के बीच में, है ना, कि भाई इस तरह की आकांक्षाओं के बीच, दैट द तमिलनाडु वोटर वुड रिजेक्ट द आइडिया, कि भाई इस तरह की उम्मीदें थी कि तमिलनाडु के जो वोटर्स हैं वह इस विचार को रिजेक्ट कर देंगे, वुड रिजेक्ट द आइडिया ऑफ एन अलायंस विथ द बीजेपी, कि अलायंस का मतलब है गठबंधन, कि भाई तमिलनाडु के वोटर्स किसी भी पार्टी का बीजेपी के साथ गठबंधन को रिजेक्ट कर देंगे, है ना। इसके बावजूद भी हमने क्या देखा, द AIADMK मैनेज्ड टू विन 66 सीट्स, कि भाई ये जो AIADMK पार्टी है इसने किसी तरह से इस बात को मैनेज किया। कितनी सीटें जीती इसने? 66 सीट्स। वाइल 5 सीट्स वेंट टू इट्स अलाय, हालांकि ये जो AIADMK का जो गठबंधन है उस गठबंधन में से 5 सीट जो है इसके सहयोगी को गई। द पत्तली मक्कल काची, है ना, ये इसका सहयोगी, आप कह सकते हो कि सहयोगी पार्टी है पत्तली मक्कल काची, है ना। द बीजेपी री एंटर्स द असेंबली आफ्टर 20 ईयर्स विथ अ टैली, टैली का मतलब है संख्या, है ना, ऑफ 4, कि बीजेपी दोबारा से तमिलनाडु असेंबली में प्रवेश करती है आफ्टर 20 ईयर्स, 20 सालों के बाद में, विथ अ टैली ऑफ 4, है ना, कि भाई इसे 4 सीट मिली। द रिजल्ट्स में बी डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट, इंटरप्रेट का मतलब होता है एक तरीके से भैया इसकी व्याख्या कैसे करें हम। तो तमिलनाडु के जो रिजल्ट्स हैं, है ना, तमिलनाडु इलेक्शन के जो परिणाम हैं, इन परिणामों की व्याख्या करना शायद डिफ़िकल्ट हो सकता है। इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ का मतलब है के रूप में, वेदर द वोटर्स एक्सेप्टेड, कि भाई अगर हम इस रूप में बात करें कि क्या जो मतदाता थे, है ना, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया, उन्होंने इस बात को स्वीकारा। द DMK's कैंपेन पॉइंट, कि भाई जो DMK पार्टी थी उसका जो अभियान का मुख्य पॉइंट था, वो पॉइंट क्या था उसका, मतलब DMK ने इस बात पे जोर दिया था चुनाव अभियान के दौरान कि जो AIADMK है ना, जिसका कि प्रतिनिधित्व एडप्पाडी के पलानीस्वामी के द्वारा किया गया, लेड बाय, है ना, AIADMK, जिसका कि प्रतिनिधित्व एडप्पाडी के पलानीस्वामी के द्वारा किया गया। सरेंडर्ड द स्टेट्स राइट्स टू द सेंटर, भाई देखो DMK ने चुनाव प्रचार के दौरान इस पॉइंट पे जोर दिया था कि AIADMK जो है इसने सरेंडर कर दिया है कि भाई तमिलनाडु के जो भी अधिकार हैं उन सभी अधिकारों को AIADMK ने क्या किया है, केंद्र सरकार को सौंप दिया है। इस पॉइंट पे जोर दिया था DMK ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान। तो क्या मतदाताओं ने इस बात को स्वीकारा, ये कहना मुश्किल है, बट इट में इंडिकेट दैट, लेकिन ये जो चुनाव के नतीजे हैं यह इस बात को सूचित करते हैं, इट में इंडिकेट, है ना, इस बात को सूचित कर सकते हैं दैट मिस्टर पलानीस्वामी मैनेज्ड टू मिटिगेट द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ हैविंग अ टाई अप विथ द बीजेपी, कि मिस्टर पलानीस्वामी जो है उन्होंने किसी तरह से मैनेज किया किस चीज़ को, मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब है कम करना, द एडवर्स इम्पैक्ट, एडवर्स का मतलब है प्रतिकूल, इम्पैक्ट का मतलब है प्रभाव, ऑफ हैविंग अ टाइप, टाइप का मतलब होता है एक तरीके से पैचअप कर लेना, है ना, गठजोड़ कर लेना, विथ द बीजेपी, है ना। तो एक तरीके से ये चुनाव इस बात की सूचना देते हैं कि मिस्टर पलानीस्वामी ने किसी तरह से मैनेज किया टू मिटिगेट द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ हैविंग अ टाई अप विद द बीजेपी, कि बीजेपी के साथ एक तरीके से टाई अप करने के जो प्रतिकूल प्रभाव हो सकते थे उन प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में मिस्टर एडप्पाडी पलानीस्वामी कामयाब रहे। इन द अल्टीमेट एनालिसिस, अगर हम फाइनल विश्लेषण करें, द DMK कैडर्स फील्ड वर्क प्रीवेल्ड ओवर, प्रीवेल का मतलब है कि भाई प्रमुखता होना, ओवर द AIADMK's मास अपील, कि भाई DMK जो खेमा था उस खेमे ने ज़मीनी स्तर पे जो काम किया, उसका जो फील्ड वर्क था उसकी जीत हुई, है ना, प्रीवेल्ड ओवर द AIADMK's मास अपील। मास अपील का मतलब है लोगों में एक विस्तृत अपील जो होती है ना, लोगों में जो रुझान होता है, तो AIADMK के प्रति लोगों का जो रुझान था उसकी बजाय
डीएमके का जो फील्ड वर्क था उसकी जीत हुई। द AIADMK हैज़ रिटेन्ड मच ऑफ इट्स वोट बेस। रिटेन का मतलब है बरकरार रखना, है ना, ये रिटेन का मतलब बरकरार रखना कि भाई AIADMK का जो वोट आधार है ना, उसका जो वोट बैंक है, उस ज़्यादातर आधार को AIADMK ने बरकरार रखा। एंड इट्स भाषण, भाषण का मतलब होता है गढ़, बोलते हैं ना, ये तो मेरा गढ़ है, ये तो मेरा किला है। एंड इट्स भाषण इन द वेस्टर्न रीजन इज इंटैक्ट, इंटैक्ट का मतलब है बिल्कुल एकदम बरकरार रहना। और AIADMK का जो मुख्य आधार है, जो मुख्य गढ़ है, पश्चिमी क्षेत्र है ना, उसमें तो DMK पार्टी सेंध नहीं लगा पाई, है ना, वो तो बिल्कुल एकदम मजबूत रहा, यानी कि वहाँ से सारे वोट AIADMK को ही मिले। द आउट गोइंग रेजिम्स हैंडलिंग ऑफ द कोविड-19 सिचुएशन। आउट गोइंग का मतलब है जाने वाले, रेजिम का मतलब है व्यवस्था, सिस्टम की हैंडलिंग ऑफ द कोविड-19 सिचुएशन, कि वर्तमान जो मुख्यमंत्री थे, है ना, जो कि अब जा रहे हैं, यानी कि एडप्पाडी पलानीस्वामी के बारे में कहा गया है, उनका जो सिस्टम था, उन्होंने कोविड-19 सिचुएशन को जिस तरह से हैंडल किया। इसके अलावा फार्मर्स लोन वेवर, कि किसानों के जो लोन हैं उनको माफ़ करना, वेव का मतलब होता है माफ़ करना। एंड द 7.5% कोटा फॉर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स इन मेडिकल एडमिशन। इसके अलावा ये जो एक तरीके से वर्तमान AIADMK सरकार थी, उसने और क्या काम किया, उसने 7.5% कोटा निर्धारित किया कि भाई जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेडिकल एडमिशन जो होते हैं उनमें 7.5% कोटा आरक्षित रखा जाए। तो ये जो काम थे सीम प्रतीत होते हैं टू हैव स्टोर्ड मिस्टर पलानीस्वामी इन गुड स्टेट। स्टेट का मतलब है जगह, भाई इन कामों से ऐसा लगता है टू हैव स्टूड मिस्टर पलानीस्वामी इन गुड स्टेट, कि इन कामों के चलते मिस्टर पलानीस्वामी एक अलग रूप में, एक अच्छे रूप में खड़े हुए, है ना। हैव स्टूड, स्टूड का मतलब है खड़े होना, इन गुड स्टेट का मतलब है एक बहुत ही अच्छी पोजीशन मिस्टर पलानीस्वामी की इन कामों की वजह से बनी। हाउएवर, हालांकि द सब कोटा, है ना, कि भाई सब कोटा, है ना, कोटा कि भाई आपने क्या किया, कोटा में भी कोटा जब निर्धारित कर देते हो ना आप, उसको बोलते हैं सब कोटा। द सब कोटा फॉर द वानियार कम्युनिटी, हालांकि वानियार संप्रदाय के लिए, है ना, वानियार कम्युनिटी के लिए एक जो सब कोटा निर्धारित किया गया सीम्स, है ना, तो ये जो काम AIADMK पार्टी ने किया, ये काम ऐसा प्रतीत होता है टू हैव हैड ओनली लिमिटेड इम्पैक्ट, इसका शायद बहुत ही सीमित प्रभाव रहा, लिमिटेड इम्पैक्ट, है ना, कि वानियार कम्युनिटी के लिए सब कोटा निर्धारित करने का जो काम था, वह काम जो है उसके माध्यम से उसका प्रभाव जो था वो बहुत ही शायद सीमित रहा। एज द AIADMK PMK अलायंस परफॉर्म्ड बिलो पार, बिलो पार का मतलब होता है बिलो एक्सपेक्टेशन इन द नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट, कि भाई AIADMK और PMK का जो गठबंधन है उसने एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो उम्मीद थी उस उम्मीद से भी कम प्रदर्शन किया नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट्स में, है ना, उत्तरी जिलों में। वेयर, जहाँ पर कि मोस्ट ऑफ द सीट्स वेंट टू द DMK, यहाँ पर क्या हुआ, हमें क्या देखने को मिला, इन नॉर्थर्न जिलों में ज़्यादातर जो सीट्स थी वे DMK पार्टी को गई। द एंट्री ऑफ द लेफ्ट पार्टीज द VCK एंड द MDMK, कि भाई कुछ लेफ्ट पार्टीज की एंट्री, VCK को भी 4 सीट मिली, इसके अलावा MDMK पार्टी, है ना, इसे भी सीट हासिल हुई। विच वर पार्ट ऑफ एन अनसक्सेसफुल थर्ड फ्रंट इन 2016। तो इन पार्टीज़ की जो हमने बात की कि लेफ्ट पार्टीज़ है, VCK है, MDK है ना, तो ये पार्टीज जो थी वे हिस्सा थी किसका, एक असफल तीसरे मोर्चे का। भाई 2016 में जो चुनाव हुए थे उन चुनावों के दौरान इन पार्टीज ने मिलके एक तीसरा मोर्चा निर्मित करने की कोशिश की थी, यानी कि DMK और AIADMK का विकल्प उपलब्ध कराने की कोशिश की थी इन्होंने, जो कि फेल रहा था। तो वर्तमान में अगर हम बात करें, ये जो लेफ्ट पार्टीज है, VCK है और MDMK है ना, तो ये जो पार्टीज है टू द DMK फ्रंट हैज़ एडेड, तो ये पार्टीज जो है ना, ये पार्टीज अब DMK फ्रंट के साथ जुड़ गई हैं, है ना। हैज़ एडेड टू द DMK फ्रंट्स दिल्ली, तो इन पार्टीज का DMK के साथ जुड़ जाने से क्या हुआ है,
डीएमके जो मोर्चा है उसकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। The DMK front's vote percentage went up from about 39% in the last poll to 45% now। कि भाई डीएमके जो मोर्चा है उसके वोट का जो परसेंटेज है वेंट अप, वह ऊपर गया फ्रॉम अबाउट, अबाउट का मतलब होता है लगभग, 39% इन द लास्ट पोल। भाई पिछले चुनावों के दौरान डीएमके का वोट शेयर था 39% और अब ये बढ़ के हो गया है 45%। तमिलनाडु रिमेन्स अ टू फ्रंट एरिना, कि तमिलनाडु बना हुआ है क्या, एक द्विमोर्चीय क्षेत्र है ना, कि भाई अभी भी यहाँ पे डीएमके और एआईएडीएमके दो मोर्चे मुख्य बने हुए हैं। विथ एस्पेरेंट्स सच एज द नाम तमिलार काची, इसके अलावा अन्य जो दावेदार हैं, अन्य जो आप कह सकते हो अन्य जो उम्मीदवार हैं, जैसे कि नाम तमिलार काची, whose share has jumped to 6.58% है ना, कि भाई ये जो नाम तमिलार काची है इसका जो हिस्सा है तमिलनाडु के, एक तरीके से ये जो मत हैं उनमें उसका जो हिस्सा है वह जंप्ड टू 6.58% है ना, यानी कि 6.58% मतदान किसके हिस्से में है, नाम तमिलार काची के हिस्से में। इसके अलावा द मक्कल निधि मयम एंड अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कड़गम है ना, ये जो पार्टीज हैं कंसाइंड टू द फ्रिंज। कंसाइंड का मतलब क्या होता है, कंसाइंड का मतलब होता है दे देना है ना, कि कंसाइंड का मतलब होता है देख देना, या फिर आप कंसाइंड का मतलब ये भी कह सकते हो कि बहुत ही अनप्लेजेंट स्थिति में रख देना। टू द फ्रिंज, फ्रिंज का मतलब है किनारे पे आ जाना, बिल्कुल कगार पे आ जाना, तो आप कह सकते हो कंसाइंड टू द फ्रिंज, कि भाई वर्तमान इलेक्शंस में इन पार्टीज़ की अगर हम बात करें, जैसे कि मक्कल निधि मयम है या फिर अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कड़गम है, ये बिल्कुल कगार की ओर भेज दी गई है ना, बिल्कुल सीमांत क्षेत्र की ओर चली गई है ना, यानी कि इनका आप कह सकते हो कि भाई इनका जो योगदान था ना वो बिल्कुल सीमांत पे चला गया, बिल्कुल कगार पे चला गया, यानी कि इनका उतना ज़्यादा महत्व इस इलेक्शन के दौरान हमें नहीं देखने को मिला जितना ज़्यादा महत्व हमें डीएमके और एआईएडीएमके का देखने को मिला।